हैप्पी टू हेल्प यू किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हो ये बीन्स की खेती हमने लगाई हुई है। 22 दिन की बीन्स की खेती हो गई है, ड्रिप पे लगाई हुई है। तो आज का विषय है किसान भाइयों की निमेटोड की पहचान किस तरह से करें। पिछले क्रॉप में थोड़ा सा निमेटोड हमारी ज़मीन में आया हुआ था टमाटर में, तो 6 महीने तक ज़मीन पड़ी रही। तो हमने इस बार देखा कि निमेटोड की जल्द से जल्द पहचान किस तरह से होती। आप देखो कि ये सारी लाइनें आपको हेल्दी दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छा विकास है उसका। जबकि स्लाइड में यहाँ पर घुमाता हूँ तो जो निमेटोड का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आप देखोगे प्लांट सूखने लगे हैं, साथ में उसका विकास बहुत ही कम रह गया है। मैं अभी आपको क्लोजअप दिखा रहा हूँ किसान भाइयों, तो आप देखोगे प्लांट में उतना चहल पहल है ही नहीं। तो हमें भी ये 10 दिन में पता चल गया किसान भाइयों कि निमेटोड आया है और इसकी पत्तियां भी पीली होने शुरू हो जाती है। साथ में पत्तियों जो पुरानी पत्ती होती है उस पर धब्बे भी लगते हैं। आप ये भी देखो, तो इस तरह से आप निमेटोड को पहचान सकते हो कि कोई भी आपका लगा हुआ हो फसल, टमाटर हो, खीरा हो, टेटी, तरबूज, बीन्स हो, लौकी हो, तो आप देखोगे उसका विकास नहीं हो रहा, तो आप तुरंत से तुरंत उसकी जड़ें नीचे चेक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें निमेटोड लगा हुआ है। अभी आप देखो कि मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये देखो किसान भाइयों, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, तो ये देखो किसान भाइयों, इसके नीचे के जो भी रूट्स है वो बहुत ही ब्लॉक हो चुकी है। ये देखो किसान भाइयों, ये निमेटोड है। छोटी छोटी गांठें उसके जो जड़ें होती है उसमें आ चुकी है। तो इसके कारण क्या होता है किसान भाइयों कि प्लांट अच्छे से पानी या खुराक नहीं ले सकता। अब उसके नए रूट्स थोड़े निकलेंगे तो वो थोड़े सी पत्ती नहीं निकालेगा, मगर जितना आपका खेत में दूसरी जो निमेटोड के बिना की फसल बढ़ रही है उतना ज़्यादा आपकी ये फसल नहीं बढ़ेगी। आप देखो कि ये फसल को निमेटोड नहीं है, तो आप देखो कि कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये पूरा आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। तो किसान भाइयों, कोई भी फसल हो 10-15 दिन की हो जाए, छोटी हो, अगर आपको लगा कि इसका विकास नहीं हो रहा तो तुरंत से तुरंत आप जड़ों में चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे निमेटोड है या नहीं है। अब निमेटोड के उपचार की किसान भाइयों बात करें तो उतना ज़्यादा कारगर इलाज नहीं है। आपको क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा। धान्य क्रॉप, जो धान्य फसल है, गेहूँ है, पैडी हो गई, ऐसा आपको लगाना होगा। दवाइयों में बायर का वेलम प्राइम दावा करता है कि हम निमेटोड कंट्रोल करते हैं। बायर का जो वेलम प्राइम है किसान भाइयों, वो आपको 0 से 5 दिन में देना है, ऐसा कंपनी का कुछ सिस्टम बना हुआ है। साथ में किसान भाइयों, बायर कंपनी का जो वेलम प्राइम निमेटोड के लिए है तो वो महंगा भी है, क्योंकि उसकी MRP 500 ml की 4500 रुपये के करीब है, तो किसान भाइयों को ज़्यादा महंगा पड़ेगा। उसके अलावा किसान भाइयों, आप क्लोरोपाइरीफॉस 50% या कार्बोफ्यूरान GR आता है, उसको आप पानी में घोल के किसान भाइयों ड्रिप से दे सकते हो। अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप उसे नीचे जाने दे सकते हो, मगर उससे किसान भाइयों सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। जैविक उपचार की किसान भाइयों बात करें हम, तो जैविक उपचार में किसान भाइयों प्लेसिसोमाइसिस करके बैक्टीरिया आता है। जो फफूंद आती है वो किसान भाइयों कृमि और निमेटोड में अच्छी तरह से काम करता है। उसके लिए आपको ज़मीन में पहले कुछ भी रासायनिक खाद या दवाई डालनी नहीं है, उसको बना के आप प्लेसिसोमाइसिस को नीचे ड्रिप में जाने दे सकते हो। उसके बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। बेस्ट उपचार फसल का बदलाव है किसान भाइयों। अगर आप अप्रैल मई की जो गर्मियाँ हो उसमें ज़मीन को बहुत ही तपाइए, ऊपर नीचे खेड़ लगाइए। साथ में ज़मीन को आप जितनी भी गर्मी दोगे उतने निमेटोड उतने अंतर तक मर जाते हैं। तो यही अनुभव बहुत ही बढ़िया है किसान भाइयों, मैं भी यही करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अन्य किसान भाइयों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद किसान भाइयों आप सभी का।